हेलो दोस्तों, हैप्पी टिफिन सर्विस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। एक्चुअल में टिफिन सर्विस बिजनेस आप करते हैं या करने वाले हैं, कहीं ना कहीं टिफिन जब बढ़ते हैं, हमारे 10 से प्लस जाते हैं, तो हमें मैनेज करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि एक्चुअल में हमारे जो होता है, हमें ऑर्डर मिलता है लेकिन हम भूल जाते हैं। एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब प्लस में टिफिन होते हैं तो हम फास्ट करने के चक्कर में या हम याद नहीं रहता है, इसके चक्कर में हम टिफिन पहुंचा नहीं पाते। तब फोन आता है हमारे पास कि भैया टिफिन तो आया नहीं। तो इसको याद रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको हम बढ़िया से याद करके रख सकते हैं और टिफिन मिस ना हो, इसको भी मैनेज कर सकते हैं। तो एक्चुअल में आपने देखा होगा कि 10 टिफिन के बाद जैसे कस्टमर कोई नया ऑर्डर आया तो हमारे दिमाग में तो होता है, लेकिन जब डिलीवरी करने का वक्त होता है तो याद नहीं आता एक टिफिन है किसका देना था या देना भी था। इस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस चीज का सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है, मैं आज आपको ट्रिक बता दूंगा। आप इसी तरह से 10 टिफिन जैसे ही हो जाए, आप इसके बाद इस काम को शुरू कर दीजिएगा, या आप शुरू से ही इस काम को कर सकते हो। तो अगर आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इस वीडियो को पूरी देखिएगा, जैसे कि मैं समझाऊंगा पूरी तरह से इस बिजनेस को कैसे इस टाइप से करना होता है। एक्चुअल में एक व्हाइट बोर्ड होता है, जैसे मान लीजिए एक आप मार्केट से व्हाइट बोर्ड लिया, मैं अपना बोर्ड दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा बोर्ड है। अब इस बोर्ड को देखिए कि व्हाइट बोर्ड है, इसमें हमारे टिफिन देखिए कैसे चढ़े हुए हैं। कोई नया कस्टमर्स भी आता है तो हम लोग तुरंत मार्कर उठाते हैं और मार्कर से यहाँ पे नोट कर देते हैं, जिससे कि हमें याद रहता है कि हाँ ये टिफिन कितने टोटल आज जाने हैं। तो हमारी टोटल काउंटिंग भी रहती है कि भैया आज 25 जाने हैं, आज 30 जाने हैं, आज 40 जाने हैं। तो इस तरह से हमारी टोटल काउंटिंग होती है, और जिसका नहीं जाना होता है उसका कट पड़ा होता है, या मतलब कुछ पड़ा ही नहीं होता, गैप होता है वहाँ पे। ठीक है, तो टिफिन और किसके 3 जाते हैं, किसके 4 जाते हैं, किसके 5 जाते हैं, किसके 1 जाता है, वो भी काउंटिंग में लिखी होती है। तो टोटल हम क्या करते हैं, इसमें काउंट कर देते हैं नीचे कि, और साइड बाय साइड भी कि हमारा इस एरिया में इतने टिफिन है तो इस एरिया बाय एरिया भी कर सकते हैं। तो और आपके लिए डिलीवरी करना आसान हो जाएगा कि इस एरिया के टिफिन 12 है, पैरा पैक किया, एक बंदे को दिया, वो डिलीवरी करने गया उधर। एक प्लस में हमेशा दे के भेजा जाता है ताकि अर्जेंट कोई ऑर्डर लगे तो वहीं के वहीं हो जाए, क्योंकि आपको दोबारा वहां आना जाना पड़े, समय और पेट्रोलिंग दोनों बचती है। ठीक है, फिर इसके बाद साइड बाई साइड आपने लिख रखा है, तो इस हिसाब से आप अपना टिफिन से लिख दीजिए कि 12 है, 10 है, इस साइड के 4 ही है, इस साइड के 3 है। तो इस तरह से आप मैनेज करिए, फिर इसको एक टोटल काउंट कर दीजिए। कोई नया टिफिन आता है तो उसका एक अलग कॉलम बना लीजिए, जिसमें आप लिख लीजिए कि न्यू टिफिन, आपका नया टिफिन ऑर्डर लगे। आपको ये भी देखना है कि नए टिफिन जो ऑर्डर लगे वो पैकिंग में देना है या टिफिन में। नए टिफिन का मैं प्रोवाइड करूंगा कि अगर कोई अनजान व्यक्ति है, नया है, तो उसको पैकेट या थाली में ही रिकमेंड करें फर्स्ट डे, क्योंकि मालूम नहीं है कैसा है क्या। फिर वहाँ जाके आप बात कर लीजिए, उस टिफिन का आप कैश पैसा ले लीजिए उस खाने का। फिर इसके बाद टिफिन प्रोवाइड करिए। तो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट जरूर लेके चलिए। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जरूर लेके चले, नहीं आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग टिफिन और पैसा दोनों लेके भाग जाते हैं। अगर आप काम करते रहे 2 से 3 महीने और हर महीने आपका मार्जिन चला जा रहा है आपके हाथ से, तो आप काम आगे कैसे बढ़ाओगे? तो सबसे बड़ी बात यही आती है। और आगे मैं आपको ऐसी ही बहुत सी जानकारी देता रहूंगा छोटी छोटी, जिससे आप अपने टिफिन सर्विस में मतलब चेंजमेंट ला सकते हैं और आगे तक बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।